डिजिटल मार्केटिंग तो सब सीख रहे हैं, एसईओ हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, देन एड्स हो गई, ये तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। और देन फिर ये भी बोल रहा है दैट डिजिटल मार्केटिंग काम ही नहीं करता है। तो गाइज मैं आपका सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि जो मैंने अभी आपको बोला कि एसईओ, देन कंटेंट क्रिएशन, देन एड्स, ये सब ना डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स है। और इन सब में आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स की ज़रूरत होगी जो अगर आपने वो स्किल्स सीखी और इम्प्लीमेंट किया तो आप इन सब पार्ट्स में ग्रो कर सकते हो। गाइस डिजिटल मार्केटिंग या फिर उसके कोई कोर्स कर लेना, ये सब गलत नहीं है, गलत है ना आपका सीखने का तरीका, ठीक है। तो ये सब मुझे कब रियलाइज़ हुआ मैं आपको बताती हूँ। परसों ना मैं अपने कोई एक शॉर्ट्स वीडियो की शायद एडिटिंग कर रही थी, एंड देन उस वक्त ना मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया। उसने भी कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, ऐसा वो बोल रहा था। तो उसने मेरे को बोला कि अभी मेरा कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन जॉब का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे उस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम क्या करते हैं ना एज अ बिगनर, हम ना उस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करते, हम उस प्रोसेस से कुछ सीखते नहीं है। हमको ना इसे जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, मतलब हम किस चीज़ पे लगे होते हैं कि भाई फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड देन जॉब में मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस में हम होते हैं और इसलिए हम वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्यों? सर्टिफिकेट के लिए। बट गाइज एज अ बिगनर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपकी स्किल्स इम्प्रूव करने में, कि सामने वाला जो टीचर है आपको सिखा रहा है, जो आप कोई कोर्स करते हो उसमें जो आपको मेंटर है आपको सिखा रहा है, तो उस पर ना आपको ध्यान देना है कि वो आपको क्या बता रहा है, कौन सी नई चीज़ें आपको मतलब बता रहा है जो आपको सीखनी चाहिए। तो नई नई चीज़ें ना, नई नई स्किल सीखने पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, ना कि जस्ट उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। एंड गाइज जब मैं ना उस मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी ना, उस वक्त मेरे को इस वीडियो का आइडिया आया कि ये वीडियो हमारे चैनल पे भी ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे मेरी ऑडियंस है जो बिगनर्स है और उनको वो भी इस कन्फ्यूजन में है। सो आपके लिए भी ये वीडियो उतनी हेल्पफुल होने वाली है। तो 2026 में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ तब काम करेगी जब आप अपडेटेड और स्मार्ट स्किल सीखने पे फोकस करोगे, सिर्फ टूल सीखने पे नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को एंड अपने सोचने के तरीके को चेंज करोगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दैट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो आपको फ्यूचर में सर्वाइव भी करवाएगी एंड ग्रो भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्किल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, एआई को एज अ मार्केटर असिस्टेंट समझो, नॉट एज अ शॉर्टकट, ओके। एंड सबसे पहले ना एक बहुत बड़ा मिथ दूर करते हैं, दैट इज एआई आ गया अब तो डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत ही नहीं है। गलत। एआई आपका असिस्टेंट हो सकता है, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है। और देखा जाए तो एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी ले लो, ठीक है। तो मोस्टली अभी लोग बोलते हैं चैट जीपीटी आ गया अब तो क्या ही ज़रूरत है किसी और की, सब तो चैट जीपीटी से हो जाता है। और शायद आप ये सोच रहे होगे कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसकी भी पूरी स्क्रिप्टिंग मुझे चैट जीपीटी ने करवा के दी होगी। मैं भी आपको मेरा बताती हूँ, ठीक है, प्रूफ के लिए। ये जैसे कि अभी ये मेरी डायरी है जिसमें मैं अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग करती हूँ अपने वीडियोस की। तो सी, ये आप देख सकते हो, ये पूरी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने लिखी है खुद से, ठीक है। तो इसमें ना मैंने चैट जीपीटी की हेल्प तो ली थी, मतलब जैसे कि कोई पॉइंटर्स ढूंढने के लिए या फिर अपने अपने जो स्क्रिप्ट का एनालिसिस करने में मैंने उसकी हेल्प ली थी, ठीक है। तो एआई होता है वो आपको आइडियाज़ दे सकता है, एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है, बट वो आपको रिप्लेस कभी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसकी जो आइडिया थी वो तो मेरी ही थी, मैंने आपको बोला कि वो मेरे फ्रेंड का कॉल आया था तो वहाँ से मुझे आइडिया आई, तो ये तो ऑटोमेटिकली हुआ ना सब। ये जो है ना कि आप उससे जो डरते हो, ठीक है, बिगनर्स जो होते हैं, और बिगनर्स क्या भाई, अभी तो बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट भी डरते हैं एआई से कि अभी ये आ गया, हम तो रिप्लेस हो जाएंगे। आपको वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप डरोगे और उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो वो ज़रूर रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और जो लोग ना एआई को शॉर्टकट समझ रहे हैं वो लोग तो 2026 में ज़रूर रिप्लेस होंगे, ये बात ध्यान रखना। और जो लोग उसको एज अ असिस्टेंट समझ के उससे अपना काम करवाएंगे ना, वही लोग ग्रो करेंगे। हेडिंग टुवर्ड्स आवर स्किल नंबर 2, दैट इज स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन जस्ट रैंडम पोस्टिंग। आज के ज़माने में ना क्या हो गया है कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ लोगों को लगता है कि रील बनाओ, उसको थोड़ा सा कुछ एडिट वगैरह करो और पोस्ट कर दो एंड फिर हो गई हमारी मार्केटिंग। या बिजनेस में भी वही करते हैं भाई लोग, जिनका बिजनेस है ना वो भी उनके एक छोटा सा कोई कंटेंट बना देंगे एंड पोस्ट कर देंगे और फिर सोचते हैं कि हो गई हमारी मार्केटिंग बस।
और उसके पीछे उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि आगे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, कुछ नहीं। ये तो वही बात हो गई कि दैट विदाउट गूगल मैप निकल ले ट्रिप पे। भाई रास्ता तो भटकोगे ही ना। सबसे पहले ना अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट मार्केटिंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ नॉइज। आपका ना एक, मैं अभी आपको एक स्ट्रैटेजी का ना एक सिंपल फंडा समझाती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो उसको आपको ना सबसे पहले 3 चीज़ें होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला है कि अपनी ऑडियंस को समझना। जैसे कि अगर अभी मैं हूँ, मैं अभी ये चैनल रन कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा निश क्या है, मुझे मेरा निश क्लियर है कि भाई मैं इस चैनल पे ना डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस वही होगी जिनको कुछ सीखना है या कुछ ग्रो करना है, तो वही होगी मेरी ऑडियंस। तो मुझे अपनी ऑडियंस का बिहेवियर पता है, ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझती हूँ। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देन सेकेंड थिंग इज़ गोल। आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप आगे क्या करना चाहते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग फनल को समझना। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग का फनल क्या होता है ना, वो हम किसी और वीडियो में उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक मैं बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो फनल होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है वो होता है अवेयरनेस वाला स्टेज, ठीक है। तो अवेयरनेस मोस्टली ये होता है कि मुझे अपने बारे में, जैसे कि अभी ये चैनल है, मुझे इस चैनल के बारे में लोगों को बताना है, मतलब लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। अगर अभी ये आप ये मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये आपके लिए एक एज अ अवेयरनेस कंटेंट हो गया, ठीक है। मतलब मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई, ये एक अवेयरनेस वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। देन सेकेंड होता है अपना, क्या होता है, कंसिडरेशन, या अवेयरनेस हो गया, देन कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन में होता है ना कि लोग आपको ना वो बोलते हैं ना कि सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते कि भाई ये एक ऐसी बंदी है, ये अपने चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोस डालती है और शायद ये हमें आगे हेल्प कर सकती है, तो इसकी वीडियोस को ना देखते एक दो बार, ठीक है। तो ये अगर आप सोचोगे ना मेरी वीडियोस को देख के, तो इसका मतलब वो मैंने वो आपके माइंड में ना वो कंसिडरेशन वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। देन थर्ड चीज़ आती है अपनी कन्वर्जन वाली। कन्वर्जन मतलब कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फिर आप धीरे धीरे करके वो कंसिडरेशन वाले स्टेज तक आओगे। आप मेरी वीडियोस देखोगे 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 एंड देन बाद में आपको लगेगा कि भाई ये जेन्यून चैनल है, ये जेन्यून बंदी है जो अपने को जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। तो उस वक्त आप क्या करोगे ना, मेरी इस चैनल को फॉलो करोगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, फॉलो करके ना अब मेरी ये कन्वर्जन वाली जो स्टेज है वो भी मेरी क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब जो मुझे चाहिए था वो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन फोर्थ पार्ट, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो होता है ना, ये फनल के बाद वाला पार्ट होता है। फनल में मोस्टली 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आती है एंड फनल के बाद जो पॉइंट आता है ना वो होता है रिटेंशन वाला। रिटेंशन वाला मतलब आप मेरी ना इस पूरी जर्नी में मेरे साथ लगे रहे हो, मतलब आप मेरी इस पूरी जर्नी में, मतलब आगे जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी, जो भी आएगी ना, आप मेरे साथ रहोगे मेरी इस पूरी जर्नी में। तो इसका मतलब है वो रिटेंशन वाला स्टेज अभी हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये उसका सिंपल मीनिंग होता है गाइज। तो अगर एक चेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो चेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम ये चैनल के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि अवेयरनेस मतलब आप स्ट्रेंजर्स हो मेरे लिए, ठीक है। अवेयरनेस मतलब आप स्ट्रेंजर्स हो, आप स्ट्रेंजर्स की तरह आए। देन कंसिडरेशन मतलब आपने मुझे फॉलो किया, ठीक है, आपने मुझे फॉलो किया। देन कन्वर्जन का मतलब होता है आप मेरे कस्टमर हुए, ठीक है। मतलब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप मेरे कस्टमर हुए। एंड रिटेंशन मतलब आप मेरे फैंस हुए, ठीक है। तो ये होती है मोस्टली एक चेन के हिसाब से, मैंने आपको ये जो डिजिटल मार्केटिंग का फनल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है गाइस, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करो तो वो वर्क नहीं करेगा। ये इसलिए ना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल हो जाती है स्ट्रैटेजी ओवर रैंडम पोस्टिंग। क्या, स्किल नंबर 3 इज क्रिएटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ओके। सो ये जो होता है ना गाइस, ये मोस्टली कंटेंट क्रिएशन का पार्ट आप इसे कह सकते हो। मतलब कंटेंट क्रिएशन की हेल्प से आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर जैसे कि अभी आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आपकी कोई उस पर वेबसाइट नहीं बना के रखी है आपने,
आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है उस बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपका उसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, बट सिर्फ आप उसको रन कर रहे हो ट्रेडिशनल वे में, ठीक है, तो वो आपका ना ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। बिकॉज क्योंकि पहले अगर आपने पहले से सेट करके रखा है तो ठीक है, तब की बात तब चल गया, लेकिन इसके आगे अगर आप सोच रहे हो तो गाइस, क्योंकि ना आजकल है ना सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है, तो लोग, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो उस पर जाने से पहले ना आप गूगल पे उसके रिव्यूज़ चेक करते हो ना। तो यही चीज़ हो गई है कि अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है ना तो लोग आपके वो आप पे ना वो ट्रस्ट करना थोड़ा सा, मतलब वो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट वहाँ पे करना प्रेफर नहीं करते। एंड क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी प्रॉपर बिल्ड नहीं होती है, ठीक है, उनके सामने उनको पता नहीं होता है कि भाई ये क्या है, इसका मतलब है कि आपकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, तो कैसे चलने वाला है फिर कोई आपका काम, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाओ, ओके। एंड इसका मैं आपको बताती हूँ, आप ना सपोज आप अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हो तो इसमें आपको बताऊंगी मैं, आप है ना शॉर्ट्स वीडियो या फिर स्टोरी टेलिंग का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो आपको पता है कितनी ग्रो कर रही है, एंड गाइस नॉट ओनली इन 2026, लेकिन इसके आगे भी जो भी फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है ना, उसमें भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। बिकॉज लोगों का ना वो अटेंशन देने का थोड़ा वो कम हो गया है, मतलब लोग ना ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे सकते किसी को। वो ऐसा हो गया है कि भाई जो भी कुछ सीखना है वो शॉर्ट फॉर्म में भी आ ही जाता है सब अभी आजकल। तो शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से वो स्क्रॉल करो, सीखो, ग्रैब करो और निकल लो। तो ये हो गया है आजकल। बट उससे इम्पोर्टेंट जो मैं अभी आपको कहा कि स्टोरी टेलिंग, ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग का भी ये होता है कि जैसे कि लोग हैं ना वो परफेक्ट स्किल्स का वेट नहीं करते, वो लोग कनेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैं बहुत जगह ऐसे अटक रही हूँ वगैरह, कुछ बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मैं भी बिगनर हूँ यार। तो लेकिन क्या है ना कि अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो हमारे बीच में वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं, मतलब मेरा सेटअप थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर बहुत सी ऐसी गलती होगी, मैं बीच बीच में अटक रही होंगी बोलने के लिए, बट ठीक है। फिर भी अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बता रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, देन ऑटोमेटिकली हमारे बीच में वो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, कि आप अपनी जर्नी को ना एक स्टोरी के फॉर्म में बताओ, ठीक है। अगर आप कोई बिगनर हो, या फिर कोई आप अपने मतलब कोई वर्किंग प्रोफेशन में हो, तो उसको अपना इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, वो आपका एक कनेक्शन बिल्ड होने में हेल्प करता है। एंड देन अगर गाइज आप सोच रहे हो कि आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है, आपको आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना है, देन गाइज स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। क्योंकि ना परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, परफेक्ट आपके पास सेटअप कभी परफेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। जो सेटअप होता है, जो सारी इक्विपमेंट्स होती है ना, वो आपके पास धीरे धीरे आती है, ठीक है, जैसे आप जर्नी स्टार्ट करते हो। मेरे पास पास भी अगर आप देखोगे, मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये सिर्फ एक टेबल रख दिया मैंने, यहाँ पे ये लैंप लगा के रखा है जहाँ से मेरे फेस पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको मैं दिखाती हूँ, ये लैपटॉप है मेरा, उससे मैंने ये स्क्रीन ओपन करके रख दी है, ठीक है, जहाँ से मेरे ऊपर ये लाइट आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कितना जुगाड़ू सेटअप बना के रख दिया है मैंने यहाँ पे। और ये सामने से फिर ट्राइपॉड है, उसमें मेरा अपना नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन रखा है, और वहाँ से मैं ये शूट कर रही हूँ। थोड़ी सी ऑडियो का प्रॉब्लम है, बट वो भी थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। परफेक्ट स्किल्स का वेट मत करो, आप बस स्टार्ट करो और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जल्द से जल्द बनाओ। और फोर इज डेटा एंड एनालिटिक्स। अभी डेटा सुन के डर गए ना, रिलैक्स। मार्केटिंग में कोई मैथ्स नहीं होता, मार्केटिंग में बस समझ होती है। तो डेटा क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। डेटा मतलब कि जैसे अभी अगर आप कोई कंटेंट अभी आप पोस्ट करो, ठीक है, अगर मेरी कोई रील है, दो रील है मेरे पास, ठीक है, तो अगर उसमें से एक रील अगर मेरी चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, तो ये क्यों चल रही है और ये क्यों नहीं चल रही है, इनका बीच का जो मतलब ये जो है, ये मेरे लिए डेटा है, ये दोनों जो रील है ना मेरे लिए डेटा है। तो उन डेटा को मुझे एनालाइज करना है कि ये क्यों काम किया और दूसरे दूसरे ने काम क्यों नहीं किया, उसको बोलते हैं एनालाइज करना, हो गया डेटा एनालिटिक्स। इतना ही होता है भाई मार्केटिंग में, ठीक है। तो आपको ना ये जो स्किल है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको ये स्किल आ गई ना उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज स्किल नंबर 5 इज पेड एड्स बट स्मार्टली। सो गाइज पेड एड्स एक बहुत ही
बड़ी टर्म है डिजिटल मार्केटिंग में। सो आपको मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि बैड एड्स जो होती है ना, वो आपको रिजल्ट्स नहीं देती है, बट जो गुड एड्स होती है ना, वो आपको ग्रो करवाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा होता है ना, आपको जो है, अगर आप कोई ऐड रन कर पा रहे हो, जैसे हमने पहले मैंने आपको पहले बताया अबाउट दैट डिजिटल मार्केटिंग का फनल। तो अगर आप वो फॉलो करते हो, देन गाइज आपकी जो एड्स है ना, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। आपको काफ़ी जो आपका जो गोल है, वो आपका गोल जो है वो आपका अचीव होगा। तो आपको सबसे पहले ना कुछ फेजेस होती है जिनसे पास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लर्निंग फेज, इसमें आपको ना वो डिजिटल मार्केटिंग का फनल समझना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन सेकेंड वन दैट इज़ टेस्टिंग फेज। तो अगर आप जो भी एड रन कर रहे हो ना, उसको आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें टेस्टिंग मोड में जाना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर मतलब कोई ऐड बनाई, वो कैसी है क्या है कुछ उसका आपको पता नहीं, जब जस्ट आपने ऐड रन कर रहे हो एंड देन आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए, तो वैसा नहीं होता है गाइस। आपको उसको ना थोड़ा टेस्टिंग फेज में भी लेके जाना होता है, एंड देन आपको फिर आफ्टर थोड़े टाइम फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। देन गाइस थर्ड स्टेज दैट इज़ क्रिएटिविटी, ठीक है। अगर आप अपने एड का जो कंटेंट है, अगर आपका वो क्रिएटिव नहीं है, अगर अच्छा नहीं है, मतलब अगर आपने कितनी भी अच्छी ऐड अगर आप रन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके जो क्रिएटिव्स है वो अगर आपने अच्छे अट्रैक्टिव नहीं बनाए, या फिर अच्छा जो आपने जो आपको उसमें जो लोगों को बताना है, अगर वही आपने क्लियरली वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर कैसे चलेगी ऐड, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अगर आप पेड ऐड कर रहे हो ना, तो आपको स्मार्टली वर्क करना है। जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर सब अच्छे से पूरी तैयारी के साथ अगर आप एड्स को रन करते हो, तो गाइस यहाँ पे आपको ना सच में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने की मिलेगी, ठीक है। आज स्किल नंबर 6 इज ऑटोमेशन। ओके, तो सबसे पहले ना एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो ऐसा सोचो दैट आपने ना कोई प्रोडक्ट है किसी ब्रांड का, आपने वो परचेज किया, ठीक है। एंड परचेज के तुरंत बाद, जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस की, उसके तुरंत बाद आपको ना एक मैसेज आता है, मतलब ईमेल से या फिर कोई व्हाट्सएप से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको एक मैसेज आ सकता है दैट क्या है तेरा, हाँ, तो एक व्हाट्सएप से या फिर मतलब ईमेल से कोई भी आपको एक मैसेज आया दैट थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके ना कुछ 2 दिन बाद ना आपको फिर सेम उन्हीं मतलब उसी ब्रांड की तरफ से आपको फिर से एक मैसेज आता है दैट कि आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचा है एंड ऑल, वो आपको सारी वो ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह सेंड करेगा, ऑल दैट, ठीक है। फिर उसके 7 दिन बाद, जैसे आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अभी आ गया है, आपने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है ऑलरेडी, फिर आपको जो है उनका और एक मैसेज आता है दैट प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। वो बेसिकली रिव्यूज़ के लिए होगा, उन आपको उनको आपका वो रिव्यू चाहिए होगा उसके लिए। इसमें आपको कैसा फील होगा कि यार मतलब वो आप पे ध्यान ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान है आपके ऊपर, ये सब मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड में होगा, उनके लिए क्रिएट हुआ होगा अभी तक, ठीक है। एंड अभी ना एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जैसे कि आपने ना किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर दिया रैंडम, ठीक है। उस दिन के बाद डेली आपको स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ रही है, मतलब जो आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी रैंडम ऐसे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ रही है आपके मैसेजेस में, ठीक है। देन आपको बहुत सारी इररिलेवेंट लिंक्स वो लोग सेंड कर रहे हैं, आने नहीं लगता है ना। तो यही डिफरेंस है गाइस स्पैम में और ऑटोमेशन में, ठीक है। जो फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा वो था ऑटोमेशन का, ये जो देखा वो था स्पैम का। इतना तो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। सो गाइस ऑटोमेशन मतलब ना राइट मैसेज एट राइट टाइम टू द राइट पर्सन, ठीक है। और ये जो स्किल होती है ना गाइस, ये अगर आपने सीख ली ना, तो आपको ग्रो करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज ये जो है ना ऑटोमेशन ऐसा ऐसी चीज़ होती है गाइस, क्योंकि जो लोग स्पैम करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा होता है कि सिर्फ हमको बेचना है, ठीक है। लेकिन जिसको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है ना, वो लोग ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। और 2026 में ना गाइस अटेंशन कम होने वाला है, एड्स महंगी होने वाली है, और ट्रस्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने वाली है। सो अगर ये मेरे बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है ऑटोमेशन सीखना, ठीक है। तो ऑटोमेशन अगर आप सोच रहे हो स्किल्स सीखने की, तो ऑटोमेशन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। स्किल नंबर 7 इज़ कॉपी राइटिंग। सो सबसे पहले एक ये देखते हैं कि अगर आपने सपोज एक कोई ऐड देखी, ठीक है,
और उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ, मतलब जो कंटेंट ड्राफ्ट किया हुआ है ना उसमें, उसमें अगर आपको ऐसा वो देख के कभी लगा है कि ये यार मेरे लिए लिखा हुआ है, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना ये मतलब वो एक कनेक्शन वहाँ पे बिल्ड हो जाता है, वो आप उस चीज़ से ना रिलेट कर जाते हो, बस उसी को बोलते हैं गुड कॉपी राइटिंग। मतलब कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है ना कि जो भी चीज़ें जो एड में दिखाई जा रही है, या फिर जैसे कि कोई कंटेंट है जो ड्राफ्ट किया जा रहा है, कुछ सेंटेंस आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ के अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, उसी को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। एक हम एग्जांपल लेते हैं, वो एक्चुअल में कॉपी राइटिंग का शायद से पार्ट नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा रिलेट हम कर सकते हैं उसको। तो मैंने ना एक बार एक पॉडकास्ट देखा था, शायद राज शमानी सर का पॉडकास्ट था वो। तो उन्होंने ना एक बार बताया था उसमें कि वो ना एक रिसर्च कर रहे थे। तो उसमें ना उन्होंने ना मैगी की रिसर्च की थी, मतलब मैगी के ब्रांड की रिसर्च वो कर रहे थे कि उनका सारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं मैगी के, तो वो जो है ना वो हमेशा ना उस अपनी नूडल्स के बारे में, जो प्रोडक्ट है उनका उसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन जो मैगी होती है ना, उनका एक आपने एड्स देखी होगी ना, वो कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। उनका वो कभी उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलते नहीं है दैट मतलब उनके टेक्सचर के बारे में और वो कुछ ऐसी बात नहीं करते, वो बस बात करते हैं हमेशा कनेक्शंस के बारे में। मतलब कुछ ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, फिर वो साथ में मैगी खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ये सब ना इमोशंस दिखाते हैं वो लोग। तो इसके पीछे भी किसी का दिमाग होगा, ठीक है, ये जो एड जिसने बनाई है, ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है, इसके पीछे भी किसी का दिमाग होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉपी राइटिंग, ठीक है। मतलब जो कंटेंट आप बना रहे हो, जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, वो अगर लोगों से वो इमोशनल कनेक्शन अगर आप बिल्ड कर पा रहे हो ना, देन आप एक गुड कॉपी राइटर हो, ठीक है। अब लोग बोलते हैं दैट एआई आ गया, अब तो एआई लिख देगा सब, अभी कॉपी राइटर की क्या ज़रूरत है। सी गाइस, एआई जो है ना वो सेल कर सकता है अपनी वर्ड्स के साथ, लेकिन जो इमोशंस होते हैं ना वो कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इमोशंस जो होते हैं वो तो एक पर्सन से ही आएंगे, वो तो एआई नहीं कर सकता। तो इसलिए गाइज अगर आप सोच रहे हो ना कि 2026 में एक स्किल जो हमें सीखनी चाहिए, तो गाइज कॉपी राइटिंग इज सच अ थम्स अप फॉर मी। बिकॉज जैसे हमने पहले बात की अबाउट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट लोग इतना जल्दी रखते नहीं है, बिकॉज बहुत से स्पैम भी हो रहे हैं, और उनको पता है कि एआई की वजह से तो कितना कुछ भाई, कितना मतलब बहुत से स्पैम्स हो रहे हैं आजकल। तो इस वजह से ना लोग है ना ट्रस्ट करने में ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। उनका ऐसा होता है कि भाई हमें कनेक्शंस बताओ, पहले हम कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल ट्रस्ट, ठीक है। तो अगर आपका एक ह्यूमन टच होगा ना हर एक चीज़ में, अगर आप कुछ कर रहे हो ना, देन यू विल ग्रो। और तो हाँ, एसईओ, सोशल मीडिया एड्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। बट उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले इन सारे स्किल्स पे ध्यान दो और वो सीखने की कोशिश करो। बिकॉज बिकॉज गाइस ये सारे जो स्किल्स हैं ना, वो आपको सिर्फ एक मार्केटर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाएगी। एंड जैसे कि मैं भी एक बिगनर हूँ, एंड मैं भी आपको जो ये मैं सारी चीज़ें सीख रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो मेरी इस जर्नी में आगे भी जुड़ सकते हो। एंड अगर आपको ये पता नहीं है कि इस जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, तो आप मेरी वो डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो वो एक बार जाके आप चेक कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना दैट इन सब में से आप सबसे पहले कौन सी स्किल पिक करोगे। राधे राधे।